ये अब आप मेरे सामने एक बाउल देख रहे हैं। बाउल के अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली, नक्कू मट्स डाले हुए हैं, स्लेट आइटम का चूरा डाला हुआ है। ठीक है, मैं 4 दिन से इसके अंदर ना पानी डाले जा रही हूँ, डाले जा रही हूँ। और ये देख लो, ये जो मिट्टी है ना, ये जो नाकू मट्स हैं, ये जो पेस्ट है, कितना पानी पी रही है, कितना सूख गया। ये देखो, बिल्कुल सूख गया। अब मैं दोबारा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसको पीसना है और पीस के इसका बिल्कुल बारीक वाला पेस्ट बनाना है। आपने शायद वीडियोस में कई क्रंचेस को देखा भी होगा कि जो क्रंचेस हैं, इसका पेस्ट बना के कभी स्लेट आइटम के साथ खाती हैं, कभी पंजाब की मिट्टी के साथ खाती हैं जिसको ये बिस्कुट बोलती हैं, कभी नक्कू मट्स के साथ खाती हैं जो फुल रोस्टेड, हाफ रोस्टेड, नॉन रोस्टेड, वनीला, स्ट्रॉबेरी के नाम दिए हुए उनके साथ खाती हैं, कभी इसके पापड़ बना के खाती हैं। मतलब ऐसे मेरे को पापड़ बना के देखने थे कि बनते हैं नहीं बनते हैं। अब ये देखो, ये दोबारा से मैं पानी डाल रही हूँ, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, अब भी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना पानी सोख लेगा। ठीक है, उसके बाद मैं या तो अभी इसको पेस्ट बना लूँगी, नहीं तो सुबह बनाऊँगी। देखते हैं कि कितना पानी सोखता है। ठीक है, पानी सोखने के बाद इसको हम पीसेंगे, क्योंकि मैंने पहले जब पीसा था ना भाई, मेरी मिक्सी ख़राब हो गई थी। वो कंपनी की मिक्सी है, अब वो गारंटी पीरियड में भी नहीं है, उसको 5 साल हो चुके हैं मिक्सी को। मिक्सी बहुत अच्छी निकली थी मेरी, तो ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन उसका ना अब जार ख़राब हो गया ये पत्थर पीसने के चक्कर में। तो अब ना मेरा मन नहीं है कि मैं इसको डायरेक्ट पीसूँ, इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। लेकिन क्या करूँ, जब जब पानी डालूँ ना, इसको 4-5 दिन हो गए, ये पानी सोख लेती, थोड़ी देर में पानी सोख लेगी। ये थोड़ा नरम होएगी ना, ये थोड़े थोड़े देर में नरम होना शुरू होएगी और वो पानी सूख जाएगा। ये देख लो, ये हालत है। है 4 से 5 दिन हो गए और ये मैंने फुल रोस्टेड नाकू मट्स डाला था, एज इट इज़ वैसे का वैसा है। ये देखो, पानी पी लेता है, मेल्ट नहीं होएगा। आप खुद देखो, अगर आपको इसका नशा चढ़ गया और ये बिकनी बंद हो गई, तो रेलगाड़ी पे पड़े हुए ट्रैक पे पत्थर खाओगे क्या? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, पत्थर खाओगे नशे की लत लग गई तो? हम्म, शराब तो फिर छूट जाएगी, नशा मुक्ति केंद्र छूटे हुए हैं और खुले हुए हैं नशा मुक्ति केंद्र। इसके कौन से केंद्र खुले भाई, मुझे ये बता दो। इसके सरकार ने मिट्टी छुड़ाने के कौन से केंद्र खोले हैं? ये देखो, अरे धीरे धीरे पानी सूखना चालू हो जाएगा। अब मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका। ठीक है, पेस्ट बन जाएगा जब, तब दिखाऊंगी आपको कि कैसा बना है, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे इसके पापड़। पापड़ बनते हैं नहीं बनते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद दोबारा से मैं आप सभी को उत्तराखंड ले चलूंगी और उत्तराखंड में देवलगढ़ दिखाऊंगी। देवलगढ़ में महाराज राजेश्वरी का मंदिर दिखाऊंगी, माँ गौरा देवी का मंदिर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है वो मंदिर। तो ऐसा है, वो बहुत जाके ऊपर ना पहाड़ी पे मंदिर है, और उस मंदिर की ना इतनी मानता है कि मतलब वो किसी की, जैसे मान लो किसी की कुल देवियाँ होती है ना, कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवी है। हमारे को पीछे से पुश्तैन ये पूर्वज उनको पूछते आ रहे हैं, या तो वही लोग जा सकते हैं। वहाँ के पंडित जी बता रहे थे, नहीं तो जब माँ राजराजेश्वरी थी इस धरती पे, हाँ, दिव्य आत्मा, वो तो खैर अभी भी है, लेकिन जब एक इंसान के रूप में थी, तब हम उनके कुल में रहे होंगे, वो ही जा सकता है वहाँ पे। क्योंकि मेरे को ना वो मंदिर ना पहले दिखाई दिया था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे पहले ही सपने में दिखाई दे जाता है कि मुझे अब कहाँ जाना है। चाहे मेरे को किसी भी केस के रिगार्डिंग कहीं पे भी जाना होता है, तो मुझे पहले ही दिख जाता है कि हाँ, यहाँ का कोई केस आएगा या यहाँ पे कोई मेरे को मंदिर के दर्शन होंगे। तो ये मेरा पे भगवान का आशीर्वाद है और मैं बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात इसलिए क्योंकि भगवान मुझे अपने दिल के पास मानते हैं। भगवान को नेचुरली कोई ना कोई उम्मीद तो होगी ना मेरे से कि हाँ, लड़की सही है, लड़की सही है, दूसरे के लिए अच्छा सोचती है, दूसरे के साथ अच्छा करती है, इसलिए मैं इसके साथ रहूँ हमेशा। और ना मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना, अपनी जान जोखिम में डाल के जाती हूँ। आप सभी को पता है मेरा वर्क क्या है, उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक बारी ना मैं अपने व्लॉग्स में ना अपने वर्क्स भी डालूंगी धीरे धीरे करके, कि हाँ मैं गई थी वहाँ पे और ऐसे मैंने काम किया। लोग बाग इतना मेरे को रिगार्ड देते हैं, मतलब वो कभी कभार तो लोग कहते हैं कि हमारे लिए तो डूबते हुए जहाज को तिनके का सहारा, कभी भगवान का रूप बता देते हैं। मतलब ये जो ब्लेसिंग्स मिलती है ना, वो पैसे से भी बढ़ के होती हैं, दुआएं जो मिलती हैं। तो आप सभी को मैं सब वो दिखाऊंगी, देवलगढ़ का मंदिर। ठीक है, चलो। बाकी प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, मत खाओ इसको। मेरी इतनी बात अगर आप सुनते हो, मैं पे ट्रस्ट करते हो,
तो प्लीज़ इग्नोर करो, धीरे धीरे करके इग्नोर करो। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगी कि मान लो जैसे सपोज़ करो, जैसे हमारा टिकटॉक बंद हुआ है, टिकटॉक भी बहुत पैसे देता था रील्स डालने के। अगर खुदा न खास्ता आपका यूट्यूब बंद हो जाए, फिर कहाँ जाओगी? हाँ, इतने फॉलोवर्स आप लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं, किसी ने 60,000 मिट्टी खा खा के इकट्ठे कर लिए, 70,000, 80,000, 1 लाख, मतलब हद है। जब ये कंटेंट यूट्यूब पैसे देने बंद कर देगा आप लोगों को, तो फिर क्या करोगी? कौन सा कंटेंट डालोगी? कभी सोचा है? कौन सा कंटेंट डालोगी? कौन सा ब्लॉग डालोगी? क्या सामान बेचोगी ऑनलाइन? इसके साथ साथ बच्चा लोगों, कुछ और बेचने लग जाओ, कुछ और कंटेंट डालने लग जाओ, जिससे कि आपके फॉलोअर्स भी सलामत रहें, सही सलामत, और आपका काम भी चलता रहे और आपकी मिट्टी की आदत भी छूट जाए। तो ये बन गए थे हमारे जहरीले नशीले वाले पापड़, जो कि हमने बनाए थे इसको नकुमट क्ले से और मिट्टी से, जो कि लड़कियां क्रंच करती हैं यूट्यूब पे। और आप सभी को मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी दिखा रखा है कि एक भुनी हुई क्ले कैसे भुनी जाती है और कैसे कैसे ये हमारे शरीर को नुकसान देती है। तो आज उसके मैंने बना लिए थे जहरीले पापड़, क्योंकि लड़कियां इसको क्रंच करती है, पापड़ भी बनाकर खाती हैं। तो जिसको खाने हैं वो खा लेना, मेरे लिए तो ये यूज़लेस है ना। मैं ये कहती कि आप खाओ, सिर्फ क्रिएटिविटी करो और फेंक दो इसको। तो ये देख लो, ये जहरीले पापड़ है, मेरे लिए जहरीले हैं, क्योंकि वो जो नकुमेट्स होता है, वो जो क्ले होती है, वो शराब और पराली में भुनी जाती है। ये देखो, ये इसका पेस्ट था, ठीक है। और इसके मैंने पापड़ बनाए थे, अभी मैंने इसको सुखाने में रख रखे हैं। अब पता नहीं कितने दिन में सूखेंगे, सर्दियों का टाइम है। चलो ठीक है, बाय बाय। अब हम आगे चलते हैं अपने व्लॉग में, ठीक है। तो अब हम आ चुके हैं देवलगढ़, उत्तराखंड के देवलगढ़ के मंदिर आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ। और आप देखोगे कि मैडम कहाँ कहाँ घूमती है। तो ये माँ राजराजेश्वरी, माँ गौरा देवी, माँ काली के जाने का रास्ता, ये शॉर्टकट वाला रास्ता है। एक मेन रास्ता बना रखा है जो साफ़ सुथरा है, वो जो वहाँ की सरकार ने बनाया है। ये देखो ये राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़ का मंदिर है। इस यहाँ से आप जैसे सीढ़ियाँ चढ़ोगे ना, तो आप जिस भी ड्राइवर के साथ जाओगे तो उससे कहना कि हमें ना छोटे वाले रास्ते से लेके जाना है, जंगलों वाले रास्ते से। तो वहाँ पे आपको थोड़ा कम चलना पड़ेगा और अच्छे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये बीच बीच में ना जगह आती है, वहाँ पे आप चढ़ते हो ना, सीढ़ियों चढ़ते हो। कि ये माँ राजराजेश्वरी का आ गया। इसी बीच में ना माँ दक्षिणिकाय का भी आता है और माँ गौरा देवी का भी आता है मंदिर। बहुत अच्छा। ये यहाँ पे ऊपर जाके ना गर्भगृह आता है, जहाँ माँ का असली रूप है और यहाँ पे श्री यंत्र रखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और मैं तो इतनी सौभाग्यशाली थी, मैंने गर्भगृह में जाके पूजा करी थी, नहीं तो किसी के नसीब में ही नहीं होता। पंडित जी ने मेरे को गर्भगृह में पूजा करवाई थी। अब वहाँ पे श्री यंत्र भी रखा हुआ है। ये ना बहुत ऊंची जाके मंदिर है, मतलब पहाड़ी पर, बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी पर। और हर किसी को ये मंदिर मिलता भी नहीं, इसलिए यहाँ पे ना भीड़ होती ही नहीं, बहुत ही कम होती है। बस पंडित जी का ये कहना था, या तो जो इनके वंश का रहा होगा या माँ रानी के करीब होगा, जिसको माँ चाहती है वो ही आता है। इसलिए ये मंदिर यहाँ तक हर कोई नहीं पहुँचता। आप मंदिर की ना फोटोएं देख लो, कौन कौन से भगवान आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो बहुत अच्छा मंदिर है, आप सभी जाना। इतना अच्छा मंदिर है। यहाँ पे ना हवन होता है, 24 घंटे हवन चलता है। और उस हवन की ना जो धुनी होती है ना, धुनी मतलब जो राख होती है, जो मंत्रों से सिद्ध होती है, वो विदेशों तक जाती है। ये देखो, ये वहाँ पे ये वाला भी टेम्पल मिलेगा आपको देखने को। गर्भगृह की भी मैं दिखाऊंगी, गर्भगृह का बाहर से दिखाऊंगी। ये तो नीचे वाला मंदिर था जो महाराज राजेश्वरी का था। ये यहाँ पे सारी प्राचीन प्रतिमाएं हैं। तो ये ना थोड़ी सी खंडित हो गई थी, ये तो बाहर रखी हुई थी प्राचीन प्रतिमाएं। अंदर वाली प्रतिमाओं की ना फ़ोटो इन्होंने लेने बंद कर रखी है, वहाँ की फ़ोटो नहीं ले सकते। आप जाना, बहुत बहुत अच्छा मंदिर है, शक्ति है यहाँ पे एक तरीके से ना। ये मैं हवन कुंड की वो कर रही हूँ, हाथ जोड़ी हूँ हवन कुंड के आगे। ये आप जैसे एंटर करोगे ना, ऐसे दिखेगा मंदिर आपको वहाँ पर। पूरा प्राचीन मंदिर है यहाँ पर पूरा, मतलब यहाँ पे लोहे की गेट वेट नहीं है कि लोहे की चौखट है यहाँ पर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो, ये देखने को मिलेगा आपको, भगवान भैरव का भी मिलेगा यहाँ पे, माँ काली के का भी मिलेगा आपको मंदिर यहाँ पर। बहुत प्राचीन प्रतिमा है, बहुत प्राचीन मंदिर है ये सारे। बहुत अच्छा लगेगा आपको देवलगढ़ जाना। ये देखो ऐसा बना हुआ है सारा वहाँ पर।
और भी बहुत कुछ है वहाँ के, लेकिन ना फ़ोटो ही नहीं खींचने दी। और एक अब मैं अब आपको ना एक हवन कुंड दिखाऊंगी। हवन कुंड, वो इतना अच्छा हवन कुंड है। वहाँ की वो जो धुनी होती है ना, वो विदेशों तक जाती है। ये वहाँ पे ना सारी दीवारों में ना फ़ोटोएँ बनी हुई है वहाँ पे। जो भगवान शिव का भक्त होगा, जो माँ 64 योगिनियों का भक्त होगा, माँ का भक्त होगा, जो माँ के वंशज का रहा होगा, शिव के वंशज का रहा होगा, तो भगवान उसे बुला ही लेते हैं। ये सारे वहीं का ही है, सारी फ़ोटोज़ वहीं की हैं। ये देखो, ये रहा वो हवन, जिस हवन के बारे में बताई थी। तो पंडित जी ने मुझे यहाँ की ना धुनी दी थी कि आप अपने पास रखो, और ख़त्म हो जाएगी तो मैं और भेज दूँगा, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। बहुत अच्छी है ये, इससे काफ़ी बीमारियाँ दूर होती हैं और काफ़ी अच्छा मिलता है। इसको लगा के आपको याद रहेगा कि हाँ, माँ आपके पास रहती है। ये गर्भगृह का दिखा रही हूँ। हम इसकी जो किवाड़ देख रहे हो ना, इसके अंदर गर्भगृह है जहाँ माँ राजराजेश्वरी को रखा हुआ है। हमने पंडित जी से कहा था कि ना पंडित जी इनकी वो दिखा दो, मतलब पर्दे में रखा हुआ है, उनको चुन्नी दिखा के। ये देखो, ये रहा। तो उन्होंने ना मना कर दिया था कि हम ना वो दिखाएंगे नहीं, मतलब उनका क्या कहते हैं, चुन्नी उखाड़ के। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं आपको भविष्य पता चल जाएगा आपका, कि इसलिए नहीं दिखाते। सिर्फ आप तो बहुत सौभाग्यशाली है जो आपको पूजा करने को भी मिल गया यहाँ पे, वरना हम किसी की पूजा भी नहीं करवाते किसी से। ये ना पूरा एरिया ना रात को बिल्कुल सुन्नाटा कर देते हैं। यहाँ पे रात को जाने नहीं देते 5 बजे के बाद तो ऊपर तो। ये वहाँ पे गर्भगृह में भैरव बाबा का भी मिलेगा आपको। ये देखो, ऐसा है गर्भगृह ऊपर से। देखना, जब हम सीढ़ियाँ चढ़े थे ना, तो ऊपर से ऐसे देखने को मिलेगा आपको गर्भगृह, अगर आपको जाने दे तो। मैं तो सौभाग्यशाली थी जो मैं यहाँ पे गई थी, और मैं पूजा कर भी कर आई थी। ये है गर्भगृह, देखो ये वाला है गर्भगृह, जहाँ पे माँ राजराजेश्वरी का पूरा परिवार है। देखना, बहुत अच्छा मंदिर है।